हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोरियन ड्रामा द ग्लोरी सीजन 1 के एपिसोड 5। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हाउसकीपर योंजिन की मॉम और एक आदमी की बहुत सारी तस्वीर लेती है। वहीं डोंगयून एक शॉप में राइस केक खा रही होती है। तभी बाहर से डोयोंग उसे देखता है और अंदर जाता है। वो उसे कहता है, मेरे जीते हुए पैसे उसे खा रही हो। डोंगयून कहती है, नहीं, मेरे पास पहले से ही थे। डोयोंग पूछता है, दूसरी गैम्बलिंग भी करती हो। डोयोंग कहती है, हाँ, एक बार अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। डोयोंग कहता है, फिर जीती तुम। डोंगयून कहती है, जीत जाऊंगी। डोयोंग पूछता है, वो खेलना क्यों पसंद है। डोंगयून कहती है, ऐसा लगता है हम खामोशी से जंग लड़ रहे हों और जीतने के लिए किसी के बनाए हुए घर को उजाड़ना पड़ता है। डोयोंग कहता है, क्यों ना हम और खेलें, अब तो हम अजनबी भी नहीं रहे। वो उसे अपने कार्ड देता है। डोंगयून कहती है, अगली बार ज्यादा पैसे ले आना, और वो वहाँ से जाने लगती है। बाहर से उसकी कोई तस्वीर लेता है। अब अगली सुबह बिल्डिंग की ऑनर टेरिस पर आती है। डोंगयून वहीं होती है। वो उनसे कहती है, यहाँ आकर रहने के बाद मुझे पता चला मेरा अपार्टमेंट दूसरों के अपार्टमेंट से काफी सस्ता है। ओनर कहती है, टीचर को ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती। डोंगयून कहती है, तब आप नहीं जानती थी कि मैं एक टीचर हूँ। क्या उस घर में कोई भूत वगैरह तो नहीं है। ये सुनकर ओनर हंसती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वो कार में जाती है। हाउसकीपर ने पार्किंग का बिल रखा होता है। डोंगयून उसे बिल के लिए पैसे देती है और दूसरे खर्चों के लिए भी पैसे देती है। हाउसकीपर उसे लिखकर देती है, मैं हेजियोंग का फोन चुराने वाली हूँ। डोंगयून कहती है, हम मिलते हैं। फिर वो दोनों रात में एक गार्डन में मिलते हैं। अब हाउसकीपर उसे फोटो दिखाती है कि योंजिन की माँ किसी आदमी से रोज मिलती है। डोंगयून कहती है, जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तब मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी बहादुर हो। खुद को खतरे में मत डालना। हाउसकीपर कहती है, नहीं डालूंगी, और डोंगयून की फोटो खींचने लगती है। डोंगयून मना करती है, पर तब तक वो अचानक फोटो खींच लेती है। डोंगयून को पुरानी याद आ जाती है जब नर्स उसके जख्मों की फोटो खींच रही होती है। डोंगयून डर जाती है, उसे पसीना निकलने लगता है। हाउसकीपर उससे माफी मांगती है। डोंगयून कहती है, कोई बात नहीं, और उससे अपने फोटोज खींचने देती है। अब वहीं योंजिन प्रिंसिपल को कॉल करती है और उनसे मिलने जाती है, और प्रिंसिपल उसे बताता है डोंगयून को डायरेक्टर ने खुद यहाँ लाया है। ये सुनकर योंजिन कहती है, यानी वो जॉब के लिए क्वालिफाइड नहीं है। प्रिंसिपल कहता है, ऐसा नहीं है, वो क्वालिफाइड है। फिर वो डोंगयून का रेज्यूमे बताने को कहता है। वहीं डोंगयून बच्चों को ड्राइंग सिखा रही होती है। एक बच्ची योसोल से कहती है, ये गलत है। वो डोंगयून से कहती है, चेरी ब्लॉसम तो हमेशा पिंक कलर के होते हैं। योसोल कहती है, मेरी मर्जी, मैं चाहे जो कलर दूं। डोंगयून कहती है, तुम्हारे फूलों का कलर भी अच्छा है, और येसोल के भी, क्योंकि वो अलग है। बाहर से योंजिन उसे देख रही होती है। डोंगयून उसे डराने के लिए येसोल के ऊपर कैंची रख देती है और योंजिन डर जाती है। अब क्लास के बाद वो डोंगयून से कहती है, ये सब बंद करो और कहो कितने पैसे चाहिए तुम्हें, जितना कहोगे उतना मिलेगा। वो उसके सामने पेपर रखती है और कहती है, इसमें लिखो, अगर मैं मर भी गई तो तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगी, और साइन कर दो, तुम्हारी मॉम ने ऐसे ही साइन किया था। अब बोलो कितने पैसे चाहिए, जो होना था हो गया, मैं तुमसे माफी क्यों मांगू। डोंगयून कहती है, मत मांगो, मैंने इतने साल इसलिए वेस्ट नहीं किए कि तुम मुझसे माफी मांगो, मैं तुम्हें सजा दूंगी। योजिन कहती है, ये कहकर तुम मुझे डरा रही हो, कुछ नहीं होगा। डोंगयून उसे योसोल की पेंटिंग दिखाकर कहती है, योसोल की ये प्रॉब्लम तुम्हारी एक प्रॉब्लम बन सकती है। योजिन डर जाती है। वो कहती है, तुम्हें ये कैसे पता चला। डोंगयून कहती है, मैं योसोल को कुछ नहीं करूंगी, और तुम मुझे दोबारा आजमाना मत, वरना तुम बहुत पछताओगी। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी। अब आएगा खेल का मजा। अब जेजुन जा रहा होता है, तभी उसका ड्राइवर उसे एक पैकेट देता है। वो देखता है उसमें योसोल का टूथब्रश है। वहीं ओंजिन डोयोंग के पास जाती है और बातों ही बातों में उसे येसियोल को पढ़ने के लिए एब्रॉड भेजने के लिए कहती है। डोयोंग नहीं मानता। वो कहता है वो अभी बच्ची है। योजिन कहती है, योसियोल की क्लास टीचर मुझे अच्छी नहीं लगती। डोयोंग कहता है, पूरी बात बताओ। योजिन कहती है, कोई बात नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। वो एक आदमी को डोंगयून की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने को कहती है। तभी उसे जेजुन का कॉल आता है, और वो उसका कॉल नहीं उठाती। अब अगले दिन हम योजीयोंग को थेरेपिस्ट के पास देखते हैं, जो उन्हें बताता है, मुझे जहाग वाले कैप्सूल को पानी में डालने के बाद बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है पानी की बूंदें गो बोर्ड पर गिर रही है। वो आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। वहीं हाउसकीपर हेजियोंग का फोन चुरा कर वहाँ दूसरा फोन रख देती है। हेजियोंग को दूसरी कंट्री जाकर ये बात पता चलती है कि उसका फोन बदली हो गया है। वो बहुत परेशान हो जाती है। वहीं हाउसकीपर डोंगयून को उसका फोन और
पासवर्ड देती है। वो कहती है ये बहुत आसान काम था। फिर वो उसके साथ कुछ टाइम बैठती है और टाइम स्पेंड करती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं सारा चर्च में होती है। सभी जब प्रेयर कर रहे होते हैं तभी वो आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगती है, जहाँ वो डांगयुन को बैठा हुआ देखती है और हैरान हो जाती है। वो उसे गुस्सा दिलाने लगती है। सारा कहती है पागल हो गई हो क्या, नशा करके आई हो। डांगयुन कहती है नशा तो तुम करती हो। वो उसकी तरफ एक बैग फेंकती है और कहती है 15 दिनों में इसे कैश से भर देना, वो भी डॉलर में। डांगयुन उसका बाल पकड़कर उसे दूर फेंक देती है और कुछ देर बाद डांगयुन वहीं पार्क में जाकर बैठ जाती है, जहाँ उसने योजी योंग से वो सीखा होता है। वो अपने मैसेजेस देखती है। योजी योंग उसे मैसेज किया करता था। डांगयुन आज पहली बार उसे मैसेज करती है। जब योजी योंग उसके मैसेज देखता है तो काफी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि वो मुझे 8 साल बाद मैसेज क्यों कर रही है। वो मैसेज देखता है जिसे डांगयुन उसे दवाई के बारे में पूछती है। योजी योंग उसे कॉल करके कहता है कि मिलकर बात करते हैं। फिर वो 7 बजे के वक्त उससे मिलने जाता है। वो दोनों उसी पार्क में बैठे होते हैं। डांगयुन उसे बताती है मैं सैमयुंग एलिमेंट्री स्कूल की टीचर हूँ। योजी योंग उसे दवाई के बारे में बताता है। जब वो बता रहा होता है तो डांगयुन कहती है कि वो दवाई तुमसे बात करने का एक बहाना था। योजी योंग कहता है मैं जानता हूँ, उस दवाई के बारे में तुम्हें किसी भी साइट से पता चल जाता। फिर मैंने सोचा कि तुम मुझसे मिलने का बहाना क्यों ढूंढोगी। डांगयुन कहती है सॉरी अगर मैंने तुमसे रूडली पेश आई और तुम्हें हर्ट किया हो तो। योजी योंग कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। डांगयुन कुछ नहीं कहती। योजी योंग कहता है तो यही बात है, तुम ये कहने आई हो मैं तुम्हें मैसेज करना बंद कर दूं, पर क्यों, मैसेज का तो तुम जवाब देती नहीं हो। डांगयुन कहती है तुम मेरे टाइप के नहीं हो। योजी योंग कहता है मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो, तुम वो करो जो तुम कहना चाहती हो, पर साथ में मुझे भी डेट करो, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। ये सुनकर डांगयुन जोर जोर से हंसने लगती है। योजी योंग बस उसे देखते ही जा रही होती है। थोड़ी देर बाद डांगयुन उसे कहती है मुझे किसी स्वीट राजकुमार की जरूरत नहीं है, मुझे एक जाबाज फाइटर की जरूरत है जो मेरे साथ तलवार लेकर घूमे और मारने से ना डरे। डांगयुन को याद आता है मियांगो उसका गला दबा रहा होता है और योजी योंग उसका वीडियो बना रही होती है। फिर मियांगो उसे मारता है। अब अगले दिन डांगयुन मियांगो से मिलती है। वो उसे कहती है तुम अपना टैटू नहीं छुपाते। मियांगो कहता है इसका मतलब है मौत एक दिन आनी ही है। डांगयुन कहती है तुम उसे बैंडेज से छुपाया करते थे, और स्पेनिश में इसका मतलब अलग हो जाता है। मियांगो पूछता है क्या मतलब है। डांगयुन नहीं बताती। फिर मियांगो पूछता है वो बताओ सुही को किसने मारा था, सारा, योंजिन, हेजियोंग या फिर जेजुन। डांगयुन उसके कान में बताती है। वो सुनकर मियांगो हैरान हो जाता है। अब रात में सारा योंजिन को बताती है कि डांगयुन ने डॉलर में मुझे 15 दिन में बैग भरने को कहा है। तभी जेजुन वहाँ आ जाता है। वो योंजिन से पूछता है तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही हो, और उसे योसोल के बारे में पूछने लगता है, मगर योंजिन उसकी बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। वही मियांगो देश के बाहर जाने का टिकट निकालता है और सभी को अलग अलग कॉल करके उससे मिलने को बुलाता है। तभी हम देखते हैं कोई मियांगो को मार देता है और डांगयुन ने भी स्कूल में उसके टैटू का मतलब निकाला होता है, जिसका मतलब होता है मैं मर गया। और यहीं पर ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।